चांदनी रात। यह कविता पंचवटी खंड काव्य से ली गई है और यह चांदनी रात का मनोहर वर्णन करता है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल में थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि कहता है कि चंद्रमा की चांदनी हर जगह पर, इस रात में हर जगह पर फैली हुई है, खेल रही हैं जल थल में। ऐसा लगता है पानी में भी चंद्रमा है और धरती में भी, थल मतलब धरती में भी चंद्रमा है और हर जगह चंद्रमा फैला हुआ है, उसकी चांदनी फैली हुई है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर में। चंद्रमा की चांदनी, अवनी मतलब आकाश, और अंबर हर जगह पर खिली हुई है, फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक मतलब होता है हैप्पीनेस। तो धरती जो है वो अपना हैप्पीनेस कैसे दिखाती है? वो दिखाती है जब उसकी हरी हरी घासें जो लहलहाती हैं। ऐसा लगता है कि धरती उसको दिखाकर ये बताना चाहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु मतलब पेड़, मंद पवन के झोंकों में। ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना, वो लोग भी झूम रहे हैं इस मनोहर चांदनी रात में। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही स्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुगंध गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कवि कहता है कि कितनी सुंदर चांदनी है ये, पूरी रात में चांदनी फैली हुई है और ये जो निशा है मतलब ये जो रात है वो कितनी शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध वह। और ये जो हवा चल रही है ना, वो कितनी फ्री है, कितनी स्वतंत्र है। निरानंद है कौन दिशा, ऐसी कोई दिशा नहीं है जिसके पास आनंद नहीं हो। हर एक दिशा में आनंद ही आनंद फैला हुआ है, कोई भी दिशा निरानंद नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो ये जो नेचर है ना, उसका काम तो अभी भी चल रहा है, कुछ भी बंद नहीं है, वो सब अभी भी चल रही हैं। और लेकिन हम देख सकते हैं कि सब कुछ, पूरा संसार सोया हुआ है, सब कुछ चुपचाप और शांत रूप से सारी चीज़ें चल रही है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा पर है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। हर जगह ऐसा लगता है ये जो चंद्रमा है ना, हर जगह पर मोती बिखेर देती है। और जैसे ही सुबह होती है, सूरज, रवि मतलब सूरज, वो सारी मोतियों को समेट लेता है और एक नया सवेरा कर देता है। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। ये जो सूरज है ना, वो जैसे ही संध्या आती है वैसे ही उसको एक विराम दे देता है और एक नया रूप धारण कर लेता है। मतलब वो पूरा एनवायरनमेंट जो है वो हमारा एक नया रूप में आ जाता है। और वो कैसा रूप होता है उसका? शून्य श्याम तनु, तनु मतलब सुंदर, और एक नया रूप पूरे संसार को दिखाई देता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। ऐसा यहाँ पर पंचवटी में एक छाया बनी हुई है, छाया, और वहाँ पर सुंदर पर्ण कुटीर बना है। कुटीर मतलब एक झोपड़ी बनी हुई है जो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। और उसके सम्मुख एक शिला है, शिला मतलब पत्थर है। धीर वीर निर्भीक मना, और ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई एक बैठा हुआ है। कौन है बैठा? जाग रहा है यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। यहाँ पे कोई तो बैठा हुआ है। कवि कहता है यहाँ इस शिला पर कोई तो बैठा हुआ है और उसके हाथ में धनुष है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ऐसा लगता है कि कोई भोगी है जो कि इस पत्थर पर बैठा है, दृष्टिगत होता है मतलब वो बैठा हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है। थैंक यू।